ट्रंप मेरा दोस्त, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड बोले। क्या हुआ फ्रेंड? आज फ्रेंड डरा रहा है और हमारे मोदी डर रहे हैं। क्या नहीं डर रहे हैं? अरे बताओ, मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं, अनाज कीमती हो रही है, पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जीरो एनरोलमेंट के स्कूल पूरे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बंद हो रहे हैं। मैं कहीं और आज आप बताइए, 2014 में बीजेपी ने इख्तिदार को हासिल किया। नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान बने। उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात की एक झूठी तस्वीर पेश की गई, वाइब्रेंट गुजरात, ये गुजरात, वो गुजरात, गुजरात में ऐसा हो गया, गुजरात में वैसा हो गया। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर आएंगे तो हिंदुस्तान में खुशहाली आ जाएगी। सबसे पहला नारा क्या दिया? 15 लाख लाएंगे। क्या नहीं बोले थे? हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। 15 लाख बोले, क्या क्या नहीं बोले। मुझे याद है, इन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह से कहा था कि मनमोहन सिंह, डॉलर बढ़ रहा है, $1 मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा हो गया, कहने थे। याद है ना आपको? बुजुर्गों को याद होगा। अरे बताइए, नरेंद्र मोदी साहब की क्या काबिलियत थी? आप बताइए। बोले 15 लाख लाएंगे, 15 लाख लाएंगे। 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन पेट्रोल में 15% एथेनॉल और मेथेनॉल तो मिल गया कि पेट्रोल तक प्योर नहीं है। और एथेनॉल और मेथेनॉल मिलाने वाली कंपनी किसकी? मेरे महाराष्ट्र के प्यारे भाइयों, आप ही के महाराष्ट्र के वजीर गडकरी साहब के बेटे की कंपनी है। अरे बताओ, 15 लाख नहीं लाए, 15% इथेनॉल मिथेनॉल मिला दिए। कम से कम 10% मिलावट जो आपने 15% की, 10% पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करना था ना। करे नहीं, बस पहले जब बने तो फिर रहे, इधर फिर रहे, उधर फिर रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, इससे मिल रहे, उससे मिल रहे, इसको लपट रहे, इसको लपट रहे, इसको झपट रहे, उसको झपट रहे। पूरा मिल्क फिरा। नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला, बोलते हैं। ये आलम था, यही था, यही था। और क्या था? ट्रंप मेरा दोस्त, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड बोले। क्या हुआ फ्रेंड? आज फ्रेंड डरा रहा है और हमारे मोदी डर रहे हैं। क्या नहीं डर रहे हैं? अरे बताओ, मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं, अनाज कीमती हो रही है, पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जीरो एनरोलमेंट के स्कूल पूरे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बंद हो रहे हैं। मैं कहीं और की नहीं, सिर्फ आपकी बात करूंगा कि यही नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहले शौचालय बाद में देवालय।
बोले थे ना, चीता कैंप गोवंडी के अवाम की सबसे बड़ी और पहली जरूरत अगर कुछ है तो मोदी साहब शौचालय की है। सही है ना? सही है या नहीं, ये बताइए। शौचालय तो बना दो। रेल की पटरियों के पास आज भी लोग बैठकर फारिग हो रहे हैं। मेरी अपील है नरेंद्र मोदी साहब से, रेंज रोवर से निकलिए, एक ट्रेन के डब्बे में बैठ जाइए, हिंदुस्तान का सफर करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने शौचालयों की जरूरत है, कितने शौचालय बने हैं, कितने लोग रेल के पटरी के सामने सुबह सुबह फारिग होते हैं। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं, लोगों को दिखेगा कि गलत कह रहा है। गलत क्या है बताइए? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। फिर अगर कुछ लोग बोले महंगाई बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीएए, डॉलर बढ़ा, एनआरसी। अरे नौकरियां होना, नौकरियां होना, घर होना, फारिग होने के लिए शौचालय होना, एसआईआर। यही है पैटर्न इनका। और क्या है बताइए? एसआईआर, एक बीएलओ आकर शहरियत का सर्टिफिकेट देगा। उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ नाम निकाल दिए गए, निकाल दिए। और फिर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो पुरानी वोटर लिस्ट 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था, नहीं था, बाप का नाम था तो ठीक है। अरे भाई 2002 में बाप यहां रह रहा था, अब कहीं और चले गया तो बस नाम निकाल दिए। उस वक्त बच्चा 2 साल का था, आज 25 साल का हो गया। नहीं, सर्टिफिकेट लाओ। सर्टिफिकेट लाने को गए तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। अरे आप बताओ, क्या बोले? बांग्लादेशी आ गए, फूला आ गए, ये आ गए। क्या बिहार में कोई बांग्लादेशी मिला? बता दो मुझे, एक भी मिला तो। सिर्फ नफरत। क्या है? ऐसा तवज्जो हटा दो कि महंगाई को भूल जाए हिंदुस्तान की आवाम, बेरोजगारी को भूल जाए हिंदुस्तान की आवाम, सब भूल जाए, बस उलझ के रह जाए। आप बताइए। और एक बात कहूंगा, पहले इलेक्शन जब होता था तो लोग खर्चे करते थे, पैसे लुटाते थे, सब कुछ करते थे। अब नई चीज आ गई, नई चीज आ गई। मध्य प्रदेश में हुई, महाराष्ट्र में हुई, बिहार में भी हुई। क्या हुई? सरकारी खजाने से स्कीम्स का ऐलान करो और रायदंडगान वोटर्स के खातों में पैसे डाल दो। महाराष्ट्र में भी महिलाओं को मिली, खवातीन को मिली। 4 बरस नहीं मिली, 4.5 बरस नहीं मिली, 4 बरस 9 महीने तक नहीं मिली। सिर्फ आखिरी के 3 महीने में टैक्स पेयर का पैसा लिए, अकाउंट में डाल दिए। सब बोले अरे पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, चलो इनको वोट मिल गया। आप बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं रोक लगाती? क्या यह रिश्वत नहीं है जो आवाम को दी जा रही है? क्या यह वोटों की खरीदी नहीं है सरकारी खजाने से स्कीम
के जरिए